Student, this is the second clip on profit part incorporation. In the last clip, we were discontinued up to the year, means we did not total up this. Now we are totaling this. तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने सब आइटम लिख दिया था, तो फर्स्ट वी हैव टू क्लोज द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉलम. If the credit side is more than the debit side, the balancing figure we have to transfer to the capital reserve account. Okay, जैसे हमने ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस किया था, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट is non-recurring in nature. That's why we have to transfer to the capital profit, that is capital reserve account. If sometimes debit side is more than the credit side, that in that case the balancing figure that we have to transfer to the goodwill account, means we paid extra amount to create the goodwill. Thereafter, post incorporation, if the credit side is more than the debit side, the balancing figure will be the net profit, credit term, that is a revenue profit. If the debit side is more than the credit side, the resulting answer will be the net loss. तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं. तो हमारा 3 स्टेप पूरा हो गया. फर्स्ट स्टेप, prepare the trading account if the gross profit is not given, then calculate the time ratio and the sales ratio according to the incorporation date, and in that what are the expenses that we have to divide between the pre and the post incorporation on the basis of time ratio and the sales ratio. और third step है prepare the profit loss account in columnar form. तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक क्लियर कर दिया, फॉर्मेट क्लियर कर दिया. एक छोटा सा सम चालू करते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं हम लोग. तो इससे क्या हुआ कि आपका चैप्टर एट द मोस्ट क्लियर हो जाएगा. कुछ सम पहला सिंपल करेंगे और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट पे आ जाते हैं. तो पहले 2 सम, फर्स्ट और सेकंड सम मैं सिंपल सम कराऊंगा और उसके बाद में हम लोग 1-2 सम डिफिकल्ट सम करेंगे. ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक सम दिखाता हूँ. यहाँ पर आप लोग उस सम को चाहे तो अपने बुक के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में सम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपके सामने फर्स्ट सम है ऑन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अपने इस क्लिप को, इस वीडियो को पॉज करके इस सम को आप अपने बुक में लिख सकते हैं. वैसे तो मैं इस सम को रीड करूंगा. ठीक है, और मैं रीड करता हूं. अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 September 2011 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ प्रोप्राइटर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2011. तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ने डिसाइड किया कि वी वांट टू बी अ कॉर्पोरेट, वी वांट टू कन्वर्ट आवर proprietorship into the company. So that they taken the decision on 1 April 2011. Thereafter they received the certificate of incorporation on 1 September. Means April, May, June, July, August. 5 months जो था वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चला जाएगा. And company's profit and loss account for the ended 31st March 2012 is given as under. इसका मतलब पूरा 12 मंथ्स का पीरियड दिया हुआ है, अप्रैल टू मार्च, जिसमें से 5 मंथ्स फ्री में चले गए तो बचे कितने, 7 मंथ्स पोस्ट के. वी हैव ए ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000. सैलरीज ऑफिस स्टाफ, सैलरी के अंदर 2 सैलरी दिया, एक ऑफिस स्टाफ का और एक प्रोप्राइटर सैलरी है. जनरल एक्सपेंस में फिक्स जनरल एक्सपेंस है, वेरिएबल जनरल एक्सपेंस है. ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ऑफिस स्टाफ का है और सेल्समैन का है. अदर इंफॉर्मेशन में सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड विद 3 lakhs, of which 1,80,000 relate to the post incorporation period. You are required to prepare profit and loss account for the ended 31st March 2012 showing profit and loss in pre incorporation and post incorporation. ठीक है, इस समय ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, इसे फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग
सेकंड स्टेप से चालू करेंगे, कैलकुलेट द टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो, वो तो करेंगे। और थर्ड स्टेप है प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड कॉलम ऑफ फॉर्म। तो यहाँ पर पहला मैं रूलिंग कर लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, कंपनी का नाम तो दिया नहीं है, तो हियर वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। March 2012, debit and credit particulars basis, pre-period and the post-incorporation period. ठीक है, same here, particulars basis, pre-period and the post-incorporation period. ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड स्टेप, कैलकुलेट द टाइम रेशियो एंड द सेल्स रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1, टाइम रेशियो। ठीक, तो जैसे बताया था एक स्लीपिंग लाइन बना दिया, उसमें 3 एरो बना दिया। फर्स्ट एरो में ओपनिंग डेट, सेकेंड एरो इनकॉर्पोरेशन डेट एंड थर्ड एरो ईयर एंडेड डेट, क्लोजिंग डेट बोल सकते हैं हम लोग। तो 1 अप्रैल 2011 को कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर प्रोप्राइटरशिप इनटू द लिमिटेड, and thereafter proprietorship concern got the incorporation certificate on 1st September 2011 and the year ended date is 31st March 2012। ये जो पीरियड है अगर देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 2 3 4 5 मंथ्स जो है वो आ गया आपका प्री इनकॉर्पोरेशन में, मतलब इस पीरियड के पहले का टाइम। देन सितंबर से लेके मार्च मींस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 मंथ जो है तुम्हारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आ गया। तो टाइम रेशियो हो गया 5:7। ठीक है, ये हो गया टाइम रेशियो। अब उसके बाद सेल्स रेशियो, जैसे कि सम में टोटल सेल्स दिया हुआ है 3 लाख। ठीक है, उसमें से बोलता है कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स है पोस्ट 1,80,000, तो प्री इनकॉर्पोरेशन का 3 लाख में से 180 गया तो 1,20,000 हो गया प्री का। ये 4 जीरो गया, अब बचा 12:18, तो 6 के टेबल में क्या आएगा तो 2:3, दैट इज द सेल्स रेशियो। ठीक है, ये हमारा हो गया टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। अब हम लोग इस सम को चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन सेल्स रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 1,50,000। तो आप लोगों को थोड़ा सा जिनको नहीं आता है डिवाइड करने के लिए तो उनके लिए बता देता हूँ। तो टोटल अमाउंट है ग्रॉस प्रॉफिट का 1,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो है तो ये 2:3, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, मतलब 1,50,000 को
5 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आपको प्री का अमाउंट आ जाएगा। 1,50,000 को डिवाइड बाय 5 करना है और मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आपका पोस्ट का अमाउंट आ जाएगा। ये 60,000 हो गया प्री का, और इसको करेंगे हम लोग 90,000 हो गया तुम्हारा पोस्ट का। इस तरह से 1,50,000 को हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ लिख देंगे 60,000 प्री का एंड 90,000 पोस्ट का। ठीक है, उसके बाद सैलरीज दिया हुआ है, तो डेबिट साइड में आएगा 2 सैलरीज। सैलरीज को 2 सेक्शन में डिवाइड किया लोगों ने। ऑफिस सैलरी, ये ऑफिस सैलरी को हम लोगों ने ऑफिस सैलरी में तो स्टाफ दिया है, ऑफिस स्टाफ, तो ऑफिस स्टाफ टाइम रेशियो में डिवाइड होगा, दैट इज फिक्स इन नेचर। अमाउंट दिया 12,000 और हमारे पास रेशियो है 5:7, तो 12,000 डिवाइड बाय 5 प्लस है मतलब 12, तो 1,000 इंटू 5, 5,000 एंड 7,000। देन प्रोप्राइटर सैलरी दिया हुआ है, proprietor salary is related with the pre specific at 3,000। proprietor salary पोस्ट में नहीं होता है, पोस्ट पीरियड में कंपनी में डायरेक्टर्स हो जाते हैं। फिर जनरल एक्सपेंसेस है, फिक्स दिया हुआ है और वेरिएबल दिया हुआ है। फिक्स का अमाउंट है 6,000 और वेरिएबल का अमाउंट दिया हुआ है 2,000। तो वेरिएबल और फिक्स का हमको टाइम रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5:7, तो 6,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 5, तो 2,500 और इंटू 7, तो 3,500। वेरिएबल सेल्स रेशियो, तो 2,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 800 इंटू 3, 1,200। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल एक्सपेंसेस। देयर आफ्टर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, अगेन इसमें उन्होंने ऑफिस स्टाफ और सेल्समैन का दिया हुआ है। ऑफिस स्टाफ का अमाउंट है 12,000 और सेल्समैन का अमाउंट है 15,000। तो ऑफिस स्टाफ विल बी डिवाइडेड ऑन टाइम रेशियो, तो टाइम रेशियो 5:7 है, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 5,000 और 7,000। सेल्समैन रिलेटेड टू द सेल्स, इसे सेल्स रेशियो 15,000 डिवाइड बाय 5 किया, तो इंटू 2 6,000 इंटू 3 9,000। ठीक है, तो 15,000 हो गया। तो इस तरह से हमने सब पोस्टिंग कर दिया, इसका टोटल करेंगे। ये 60,000 है, दिस साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो 60,000 लिख दिया। अब 60,000 में से -5,000 -3,000 -2,500 -800 -5,000 -6,000, ये आ गया कैपिटल रिजर्व। $37,700। ठीक है, अब पोस्ट में 90,000 ही बड़ा है, तो 90,000 90,000 टू नेट प्रॉफिट क्रेडिट डाउन। तो 90,000 में से 7,000 गया, 3,500 गया, 1,200 गया,
7,000 माइनस 9,000 माइनस, ये हो गया 62,300। ठीक है। कभी कभी आता है कि हाउ will you deal with the post incorporation profit? In that case we can write the post incorporation profit can be utilized for the payment of dividend to the shareholders। ठीक है, तो एक नोट वहाँ पर या एक आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से हमने एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। हैव ए नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर।